जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है और हम सब जो हैं वो अक्सर अपना जो वक्त होता है फालतू वक्त वो हम सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में गुजारते हैं और अक्सर हमें कुछ ना कोई ऐसे इश्यूज मिल जाते हैं, ऐसी कोई बेशुमार किस्म की वीडियोस मिल जाती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में वो फिर वायरल हो जाती हैं, इशू बन जाता है। सब जानते हैं कि बेशुमार ऐसी चीज़ें वक्त के साथ आती रहती हैं, लोग उस पर बात करते हैं। और आजकल जो इस वक्त हॉट इशू है वो जिसमें जो बहुत बात हो रही है वो एक मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि एक खातून जो हैं वो चेक पोस्ट पे रुकती हैं, जो वहाँ पे टूल प्लाजा पे, तो वहाँ पे पुलिस जो डिपार्टमेंट से बातचीत करते हैं, तो ये बहुत वायरल है आजकल। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं और मुख्तलिफ हवालों से लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हम जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी का ये बन चुका हुआ है कि हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को बहुत और तरह से लेते हैं। जब ये मैंने वीडियो देखी खातून की, वो क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने है या आप देख लीजिए। लेकिन मेरा चूँकि टॉपिक है, हम हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पे बात करते हैं, हमारे जो इंसानी और माशरती रवैये हैं उस पे बात करते हैं। उस वीडियो में लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जिनको नहीं पता, मैं थोड़ी सी इसको आपको बता देता हूँ कि ये खातून जैसे ही वहाँ पे रुकती हैं टोल प्लाजा में और पुलिस उनको कहती है कि आपकी स्पीड जो है वो 130 थी, तो आप ओवर स्पीड पे आए हैं, तो आप प्लीज़ अपना पहले लाइसेंस दिखाएं। औरत ने साफ कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जी गाड़ी के कागज, मैं कह रही हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत उन्होंने टोन के साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दिखा सकती। दूसरी उन्होंने जो पुलिस वाले ने कहा, जो गुफ्तगू शनीद हुई वो भी काफ़ी है। और गैर ज़रूरी तौर पे खातून का ये कहना था कि तुमने मुझे तू क्यों कहा है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। हालांकि वो पुलिस वाले ने किसी तौर पे भी अगर वीडियो में देखे तो बदतमीजी जिसे कहते हैं या तू का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो ठीक कर रहा था, उसने गलत किया, वो रिश्वत के लिए था, वो कुछ भी था, वो एक अलग है। लेकिन ही वाज इन यूनिफॉर्म और अपनी वो ड्यूटी पे था। इंतहा ये हुई कि उस औरत ने जो है वो आगे जो पुलिस का कांस्टेबल खड़ा था बेचारा, जो किसी का बाप है, किसी का जो भाई है, किसी का बेटा है, वो ड्यूटी कर रहा है। वो करप्ट होगा, वो सारा कुछ भी हो सकता है, था नहीं था, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन ही वाज ऑन ड्यूटी। उसको वो खातून कुचलते हुए बाद में वो ले गई और वो पीछे जो बैरियर था उसको तोड़ते हुए, और वो जो शख्स बेचारा पुलिस कांस्टेबल था वो पहले बोनट पे गिरा और उसकी खुशकिस्मती कि वो लेफ्ट साइड पे वो रोड पे गिर गया और वो फुटपाथ पे गिर गया। खुदा न खास्ता वो टायर के नीचे आ जाता, वो कुचला जाता, तो वो कौन जिम्मेदार था। अब देखें, ये सारा कुछ तो हो गया, ये एक वाकया है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है, जो मैंने जिस पे बात मैं करता हूँ, सोचता हूँ, परेशान होता हूँ, वो ये है कि नीचे जो कमेंट्स पास होते हैं, जो नीचे गुफ्तगू हुई है, यकीन करें कि बहुत तकलीफ दे। देखें, बात यह है कि वाकया हो जाना अहम नहीं है, उस वाकये को हम किस तरह से लेते हैं और उसका हम पे असर क्या होता है, हम उस वाकये को किस तरह से देखते हैं और हमारे उस पर क्या राय होती है, हम नीचे कमेंट्स क्या करते हैं, ये अहम है। ये हमारे मुआशरे का आईना होता है। वाकया अपनी बहुत अहम है, लेकिन जो वाकयात को हम जिस तरीके से लेते हैं और नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अहम है। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आप देखें कि वेल डन, बहुत अच्छा किया, औरत ने बिल्कुल बड़े अजीब किस्म के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो क्या अच्छा किया? एक इंसान की जिंदगी, आपने उसको पे कातलाना हमला किया है, क्या ये कातलाना हमला अच्छा है? देखें, बात यह है कि जो कुछ भी हमारे माशरे में हो रहा है, अभी हमारे एक सूबे के मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आपसे कोई रिश्वत तलब करे तो आप उसके सर पे ईंट मार दें तो मेरा नाम ले लें। तो ठीक है, उन्होंने कहा, वो गलत कहा, ठीक कहा, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून को आप हाथ में ले सकते हैं? कानून जो है वो आप वायलेशन की तरफ सोसाइटी को कर रहे हैं। तो ये भी उसी तरह का एक है कि कानून हो सकता है कि उसकी पुलिस वाले की कोई गलती हो सकता है कि वो उसने ऐसा किया हो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी उसने रिश्वत के लिए किया, वो अपना पैसा बनाते हैं, हो सकता है। लेकिन वो देखें बेचारे कितने कितने घंटे वो ड्यूटी करते हैं और कहाँ पे नहीं। हमारे तो सारे माशरे को पहले आप दुरुस्त कर लेना तो पुलिस भी दुरुस्त हो जाए। ये जो पुलिस वाले हैं, दीगर इदारे वाले हैं, वो
اسی معاشرے سے ہی نکل کے آتے ہیں، وہ ہمارے آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو بالکل آئسولیٹ کر دینا اور الگ سمجھنا ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل بھی ہم اپنی سوچوں کو درست کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ پریشان کن ہے۔ ہمارے ماضی کے جتنے بھی اس طرح کے واقعات آپ دیکھ لیں، اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ میں کس کس کی مثال دوں، وہ بالکل اس کو ہمارے کچھ لیڈران جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ کبھی بل کو جلا رہے ہیں اگر، یا اس طرح کے کریں گے، اس طرح کے جی کے ایکسٹریم کی طرف جائیں گے۔ توڑ دو 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے محرکات کیا تھے، پیچھے کیا تھا، آگے کیا تھا، یہ سارا کچھ ایک طرف، سیاسی بات میں بالکل نہیں کر رہا۔ میرا ٹاپک جو ہے، میرا کنسرن جو ہے، میری فکر جو ہے، وہ نئی نسل کے حوالے سے خاص طور پہ کیا سبق لے رہی ہے۔ ہماری فکر وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم بحثیت سوسائٹی کیا بن رہے ہیں، دنیا والے ہم کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جو وہ ایک ہماری طرح کا ایک ملک ہے، انڈونیشیا مسلم ملک ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے اپنا موبائل وہ رکھتے جاتے ہیں، وہ موبائل فون کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، واپس آ کے اپنا موبائل لے لیتے ہیں۔ کیا ان کا لیول ہے، کس انداز میں وہ ان کا ایک سوسائٹی کا لیول ہے، اور ایک ہمارا لیول ہے کہ ہم کہاں پہ۔ اب دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ رول آف لا کس طرح سے ہے۔ آسٹریلیا میں چلے جائیں، ایسے ملک جہاں پہ، رشیا میں چلے جائیں جہاں پہ اسلام مذہب کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہاں پہ بھی اخلاقی طور پہ وہ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ آپ جاپان میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، وہ مسکرائے بغیر کسی سے بات نہیں کرتے، ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، وہ ایکسکیوز می اور سوری اور اس طرح کے الفاظ اپنی زبانوں میں ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ غیر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ جانتے تک نہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اور رویے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہماری نسل آئندہ جو آنے والی ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہی ہے۔ خدارا ہم اپنے رویوں پہ توجہ دیں، ہمیں سوچنا ہے کہ اس طرح کا جو ایکسٹریم پہ ہم جاتے ہیں، جو تشدد پسندانہ ہمارا رویہ ہے، ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے اگر خدا نخواستہ ہم نے اس پہ قابو نہ پایا۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا ہے، اور بالکل بھی ہم ایسے کسی واقعے کی جو ہے نا وہ ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، نئی نسل کو اور ہم سب کو یہی سیکھنا ہے کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بہت شکریہ۔